और इन सारे अटैक्स पर इजराइल के पीएम का एक बड़ा बयान सामने आया। ईरान ने बहुत बड़ी गलती करी है, कहना नेतन्याहू का। तो देखिए, इस पूरे मामले पर लगातार बेंजामिन नेतन्याहू नजर बनाए हुए हैं और ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा, ये कहना है नेतन्याहू का। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी भी आ सकती है। अच्छा, ठीक है। हम भी नहीं उससे बच सकते। मुस्लिम दुनिया बेबसी की मूरत बनी है और इसराइल के जंगी वहशी जराइम सारी दुनिया के सामने है। इसराइली बर्बरियत अपने उरूज पर है। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अपने मज़मूम अज़ाइम का इजहार किया है और बिल्कुल बरमला वाज़े लफ्ज़ों में उसने ये कह दिया है कि ईरान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर हमारे हाथ ना पहुंच सकें। हाथ बड़े ख़राब हो जाने थे और ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तानी और मुसलमान समझते हैं कि ये अरबी कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अरबी अपनी चीज़ें करते हैं। इजरायली फौज ने कहा है कि जी ईरान से मिसाइल दागे गए हैं, जबकि पूरे मुल्क भर में सायरन जो है इस वक्त सुनाई दे रहे हैं इसराइल में। और इजरायली फौज ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की जानिब से मुमकिन मिसाइल हमले से पहले ही खबरदार किया था। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले के संगीन नताइज होंगे, ये कहना है इजरायली फौज का। मेरे लिए तशवीश की बात है या जवाब आपके लिए हो सकती है कि ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ये बढ़ेगा नहीं। अभी देखें, जो इसराइल ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि जी ईरान का कोई शख्स हमसे महफूज नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी को भी शहीद करने के बारे में एक किस्म की बात की है। ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मिसाइलें दागी गई है इजराइल के ऊपर। इसका कारण यही है, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने नसरल्लाह को ढेर कर दिया था, जो कि हिजबुल्लाह का लीडर था। उसके बदले में ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल से उन्होंने मिसाइल दाग दी इजराइल के ऊपर। दोस्तों, हम सब तो जानते हैं, अगर इजराइल से ईरान सीधा डायरेक्ट तौर पर पंगे ले रहा है तो ईरान का भी क्या हाल होने वाला है। ईरान को इस चीज़ की भनक तो होगी कि इजराइल छोटा सा देश है और वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। उसकी टेक्नोलॉजी के चर्चे उसने सुने होंगे, पेजर अटैक के बारे में भी सुना होगा, किस तरीके से छोटे छोटे डिवाइसों से इतने सारे लोगों को ढेर करने की क्षमता रखता है। इजराइल के मिसाइल सिस्टम के बारे में भी जानता होगा ईरान, फिर भी उसने अटैक कर दिया, तो अब उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेतन्याहू ने साफ साफ बोल दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे ऊपर अटैक करके, अब इसको इस अटैक के खामियाजा भुगतने पड़ेगी। ये जो 18 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक 57। अच्छा, आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी भी आ सकती है। अच्छा, ठीक है। हम भी नहीं उससे बच सकते। हमारा मसला यह है कि हम 57 इस्लामी ममालिक हैं, हमेम इत्तेहाद के साथ हमारा इत्तेफाक नहीं है। आपने बोला कल को हमारी बारी भी आ सकती है। इवन कुछ न्यूज एजेंसीज की तरफ से खबर है, मीडिया की तरफ से खबर है कि इसराइल ये कह रहा है कि जो कंट्री, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक या पाकिस्तान, जो हमारे खिलाफ बोलेगा वो कहता है वो मेरा हिस्सा है। अच्छा, आज इसराइल ने बोला जी पाकिस्तान की भी हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान भी इसराइल का हिस्सा है, ये वो इसराइल बोल रहे हैं। इसराइल कह रहा है, अच्छा, ग्रेटर इसराइल का जो उनका मतलब है ना, उसमें वो कह रहा है। ये तो मतलब हैरान करने और हम एटॉमिक मैं सदर प्यूटन का सलूट करता हूँ, जो इस्लामी मुल्कों की मदद कर रहा है और उनके साथ खड़ा है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? इस्लामी लीडर नहीं खड़ा, प्यूटन का सलूट करता हूँ। फिर ये हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं? मैं प्यूटन का सलूट करता हूँ, किसे इस्लामी लीडर का सलूट नहीं करूंगा। सारे इस्लामी लीडर लानती है। अच्छा, तो फिर रशिया ने, जब रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तब भी वो बात और थी, अब बात और है। अब वो उसने कुरान पाक को बोसा दिया। अच्छा, हम उस मामले में प्यूटन के साथ हैं। ठीक है। खैर, ये अगर हम बात करें तो इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आपने बोला कि रशिया का जो प्रेसिडेंट है, पुतिन की अगर बात करें, वो फलस्तीन के साथ या मुसलमानों के साथ खड़ा है, उसे सलूट करते हैं। मुझे बताएं, इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्प भेजी है फलस्तीन में। इंडिया ने अपना असला बेचा है इसराइल को, पूरा जहाज भेजा है। बकवास है, इसराइल को असला बेच रहा है इंडिया के असले से। आपको फिर खबर बताऊं, आप शायद थोड़ा इंटरनेट पे आपने बात की यार, उधर से तुम असला भेज दो, उधर से एक ट्रक भेज दिया, जहाज भेज दिया, ये कौन सा इंसानों वाला काम है? अच्छा, तुम अपना असला बेच रहे हो। सर मुझे ये बताएं, इंडिया तो यूक्रेन को भी असला बेच रहा है। खबरें तो ये पाकिस्तान से भी यूक्रेन जा रहा है, खबरें हैं कि नहीं? भी जा रहा है, पाकिस्तान नहीं देता, पाकिस्तान बहुत। आप फिर एक साइड की खबर देखते हैं। हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे। ठीक है, इसराइल छोटी सी है। ठीक है, ये भी इसराइल ये है, छोटा सा पोटा है। अच्छा, दुनिया का। सिर्फ हमारी अवाम को कह दे कि शाम को अवाम हमारी सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे, तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे, तो मेरा नाम भी नहीं। अभी ये सर कह रहे थे कि 57 इस्लामिक कंट्रीज खामोश हैं और एक साइड पे कह रहे हैं खाली अवाम ही सब कुछ कर सकती है। नहीं कर सकती के लिए। मैं देखे उनके पास पता कौन सी टेक्नोलॉजीज मौजूद है। मुस्लिम दुनिया बेबसी की मूरत बनी है और इसराइल के जंगी वहशी जराइम सारी दुनिया के सामने है। इसराइली बर्बरियत
अपने उरूज पर है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने मज़मूम अज़ाइम का इजहार किया है और बिल्कुल बरमला वाज़े लफ्ज़ों में उसने ये कह दिया है कि ईरान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर हमारे हाथ ना पहुँच सकें। गुज़िश्ता दिनों इसराइल की जानिब से हमला किया गया था बैरूत में, लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में। वहाँ पर हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया था और उसके बाद में यहाँ पर कार्रवाइयाँ रुकी नहीं हैं इसराइल की। इसराइल ने आगे बढ़कर यमन में भी कार्रवाइयाँ की हैं और यही मुसलसल कहा जा रहा है मुसलमान ममालिक की जानिब से कि खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी जंग की आग को मज़ीद फैला रही है। नेतन्याहू को अपने जंगी जराइम को रोकना होगा। गज़ा के बाद बैरूत और उसके बाद में अब यमन के शहर हुदैदा में भी बमबारी की गई है। हुदैदा की बंदरगाह को निशाना बनाया गया नेतन्याहू की फ़ौज की जानिब से। अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो मज़ाहमती तंजीमें हैं मशरिक़ वुस्ता में, खुसूसन हिज़्बुल्लाह और वहाँ पर ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि वो जवाबी हमले करेंगे। जवाबी हमलों के खदशे के पेश नज़र इसराइल का अगला इक़दाम क्या होगा? शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, पहले चाहूँगा आप इसका जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है जो जवाबी हमले किए जाएंगे हिज़्बुल्लाह की जानिब से, ईरान की जानिब से, इस पर इसराइल का हमला क्या हो सकता है जवाबी? जवाब देखें, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि इस साल जनवरी के शुरू में एक जू ऑथर हैं, गालिबन उनका नाम एवी लिंकन, उनका इंटरव्यू कहीं वायरल हुआ है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ग्रेटर इसराइल की बात और ग्रेटर इसराइल की बात वो करते हैं और उसमें वो बताते हैं और फिर इसको लोग जोड़ते हैं कि अभी जो गजा में जो इसराइली फौज है और वो जो उनका हमला है, ज़मीनी हमला है, उसमें उनकी वर्दियों पर ग्रेटर इसराइल का नक्शा अगर आप देखें तो वो फिर जाता है आपका टर्की का कुछ हिस्सा भी उसमें शामिल है, उसमें आप लेबनान, आपका जॉर्डन, सऊदी अरब का, मिस्र का, ये सारा जो है वो उसको सीरिया का, लेबनान का, ये सारा इराक आधे से ज्यादा इराक पर जो है वो सोचते हैं करना है। और ये वो मेरे ख्याल में अगर आप बैक टू जाए कि सोनियत ये आपके ज्यूज के जो बानी हैं थियोडोर हर्जल जो है, ये उनका भी एक नजरिया था। इस तरह लोग अब इसको ये मानने लगे हैं और ये तशवीश का एक इदार हुआ। अब आप दोस्तों, नेतन्याहू ने बयान तो जारी कर दिया है कि अब ईरान को इसके खामियाजा भुगतने पड़ेगी, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये बात भी एकदम सही है। इजराइल छोटा सा देश है, अपने दुश्मनों से घिरा है और वो किसी से डरता नहीं। अगर ईरान उससे पंगे ले रहा है, सीधी बात तो यार ये है कि जो इजराइल है ना, उसको ईरान से दिक्कत नहीं है। ईरान जो दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहा है, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को वो अपने वहां पे पनाह दे रहा है, उसको लेकर इजराइल की दिक्कत है। तो फिर भाई अब इजराइल को तो दिक्कत होगी, अगर वो इजराइल के अंदर अटैक करेंगे तो इजराइल को दिक्कत क्यों नहीं होगी? तो इजराइल तो उनको निशाना बनाएगा, पर ईरान को दिक्कत हो रही है क्योंकि ईरान का खास था नसरल्ला। उसने बदला लेने के चक्कर में जल्दबाजी में हमला तो कर दिया, अब उसको जो चीज़ का सामना करना पड़ेगा उसे खुद भी नहीं पता। भाई नेतन्याहू यार ऐसा बंदा है, वो जो कह देता है वो करके रखता है। उसको दुनिया की सपोर्ट है, सुपर पावर्स की सपोर्ट है, अमेरिका की सपोर्ट है, भारत की सपोर्ट है। इतनी छोटी सी कंट्री है यार, इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में उसका। ईरान को अब सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अमेरिका उसके साथ है। पहले भी ईरान पे सैंक्शंस लगाए गए थे।